टेल मी, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? यही कि तुमसे मुझसे लीगली अलग होने तक का इंतजार नहीं किया गया? रियली? वो इरिटेटिंग आके तुम्हारे बालों में एक गजरा लगा रहा था और तुम लगवा रही थी, और सब गलत मैं समझ रहा हूं? हाँ, हम दोनों मजबूरी में ये नाटक कर रहे थे क्योंकि उसकी मम्मा की तबीयत खराब है। उसकी बेचारी मम्मा साइकोलॉजिकली 100% ओके नहीं है। अरमान का फूटा अभीरा पर गुस्सा। अभीरा फूट फूट कर रो रही हैं और कर रही हैं खुद को एक्सप्लेन। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो चला है। आप देखेंगे कि कैसे अरमान अभीरा पर आग बबूला हो गए हैं कोर्ट पहुंचने के पहले ही। दरअसल अरमान ने अभीरा को आरके के साथ देख लिया है, जहां आरके अभीरा के बालों में गजरे लगाता है और आरके की मम्मी अभीरा को बहू कहकर बुलाती है। बस फिर क्या था, अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि अभीरा को रिश्ता ख़त्म करके नए रिश्ते की शुरुआत की इतनी घाई है कि वो फाइनल ईयरिंग तक का भी इंतज़ार नहीं कर सकती। इसके अलावा अरमान और भी सारी चीज़ों को अभीरा को लगातार सुनाता है। अभीरा भी जमकर अपना बीच बचाव करते नजर आती हैं, लेकिन अरमान कहाँ अभीरा की बात सुनने के लिए तैयार था। प्लीज मेरी बात तो सुनो। टेल मी, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? यही कि तुमसे मुझसे लीगली अलग होने तक का इंतजार नहीं किया गया? तुम ऑलरेडी किसी की बहू बन चुकी हो। मान, तुम बहुत गलत समझ रहे हो। रियली? रियली? वो इरिटेटिंग आके तुम्हारे बालों में एक गजरा लगा रहा था और तुम लगवा रही थी, और सब गलत मैं समझ रहा हूं? हाँ, हम दोनों मजबूरी में ये नाटक कर रहे थे क्योंकि उसकी मम्मा की तबीयत खराब है। वो बेचारी साइकोलॉजिकली 100% ओके नहीं है अरमान। और भगवान जाने क्यों वो मुझे अपनी बहू बुलाती रहती है। और गलत मैं समझ रहा हूं? हाँ, हम दोनों मजबूरी में ये नाटक कर रहे थे क्योंकि उसकी मम्मा की तबीयत खराब है। उसकी बेचारी मम्मा साइकोलॉजिकली 100% ओके नहीं है अरमान। भगवान जाने क्यों उन्हें लगा कि मैं उनकी बहू हूं। अरमान, मैं आज कोर्ट इसलिए नहीं आई थी। अरमान, मैं कोर्ट इसलिए नहीं आई क्योंकि क्यों नहीं? चलो मैंने मान लिया अंदर आरके की मॉम की फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था, पर तुम कोर्ट क्यों नहीं आई? नाउ डोंट टेल मी कि आरके भी तुम्हारे लिए हमारे रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कौन सा रिश्ता? नहीं, कौन सा रिश्ता? वही रिश्ता जिसे तोड़ने के लिए तुम माइगल हो रहे हो। रिश्ते को तोड़ने के लिए बेताब मैं नहीं, तुम हो अभीरा। मैंने सिर्फ सच पॉइंट आउट किया, सो एक्सेप्ट इट। और तुम्हारे लिए तुम्हारा गुस्सा हमारे रिश्ते से ज्यादा जरूरी है और हमेशा से था। मैंने यहाँ करी बहुत बड़ी गलती कर दी। Are you sure? क्योंकि अब तक तुम इतनी गलतियां कर चुके हो कि तुम्हारे चूज कर पाना बहुत टफ होगा कि कौन सी सबसे बड़ी गलती है। जज ने फाइनल हियरिंग अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दी है, सो नेक्स्ट वीक बी ऑन टाइम। Look at you, just look at you। तुमसे ये रिश्ता तोड़ने का वेट नहीं किया जा रहा है। रेडी टू एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेनेशन दे रही है। अभीरा चाहती है कि रिश्ता ना टूटे, फिर भी शायद वो टूट जाएगा। जब कोई एक्सप्लेन करना चाहता है उसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि कुछ बच जाए। वो चाहता है कि ये जो जो भी हो रहा है ये ना हो। एक्सप्लेनेशन करने का मतलब होता है अभी भी इंटरेस्ट है। अगर इंसान सामने वाला एक्सप्लेन ही ना करे मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑफ कोर्स अभीरा को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और उस वो बिल्कुल डिवोर्स नहीं करना चाहती। ये अरमान का डिसीजन है जो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से उसने लिया कि मतलब भाई और उसकी माँ और अब शायद बट मुझे नहीं लगता कि आर के उसको 2-3 चीज़ें थी मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे हॉस्पिटल में आ गया, उसने देखा गजरा लगा रहा था, वो उसकी माँ मुझे बहू बुला रही थी, ये सारी चीज़ें। बट जैसे ही उसने मेरा एक्सप्लेनेशन सुना कि क्या हो रहा था, एक्चुअल पिक्चर क्या थी, तो उससे बुरा भी लगा कि यार मैंने कैसे सोच लिया अभीरा के बारे में ऐसा, क्योंकि मैं इसे जानता हूँ एंड प्लस वो ये भी जानता है कि अभीरा झूठ भी नहीं बोलेगी। तो आर के अभी फ़िलहाल ऐसा कोई रोड ब्लॉक नहीं है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बन चुका है 1-2 बार, और वैसे भी ऐसा होता ही है। 2 दोस्तों में भी ऐसा होता है कि अगर 2 दोस्त बात नहीं कर रहे और
दोस्त किसी और से ही बात कर रहा है तो लगता है यार पता नहीं मेरी बुराई कर रहे होंगे शायद, या शायद मेरी बात कर रहे होंगे, तो ये दिस इज़ वेरी ह्यूमनली, तो उसको उस लेवल पे हो रहा है। अभी जेलिसी वाला फैक्टर एकदम किक इन नहीं हुआ है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।